Hey guys, myself Ajay Sharma and you are watching Let's Learn with AK. So dear students, today we are going to discuss a new chapter of your class 11th mathematics, which is permutation and combination. According to your NCERT textbook, this is chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 और 6, चैप्टर नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया है, तो स्टार्टिंग में मुझे 10 मिनट्स देना, उसके बाद आपको फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो बच्चों करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो आगे की जो वीडियोज है वो नोटिफिकेशन मिल जाए उनका। तो अब देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वी विल डिस्कस कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम। ये डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है ना, कि देखो मान लीजिए कि मैं आजकल जो ब्रीफ केसेस आती है, आजकल काफी टाइम हो गया ब्रीफ केस, तो उसमें क्या होता है, लॉक जो पैटर्न होता है ना, लॉक ब्रीफ केसेस में लॉक जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो वेल्स वगैरह होते हैं, उसमें नंबर लिखे रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या आपको 4 डिजिट का कोई नंबर पासवर्ड के रूप में डालना पड़ता है ना। तो इन केस मान लो कि आप वो पासवर्ड भूल जाते हो, इन केस मान लीजिए कि आप वो पासवर्ड भूल गए, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ ना कुछ आपको डिजिट डालना होता है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे सारे डिफरेंट वेज बनाने हैं कि टोटल कितने वेज पॉसिबल है, कि इसके अंदर जो पहला बॉक्स है ना, उसमें मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, दूसरे बॉक्स के अंदर मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, तीसरे बॉक्स में क्या डाल सकता हूँ, चौथे बॉक्स में मैं क्या डाल सकता हूँ। तो ये सब डालने के बाद कि मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, है ना, कि मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे। यही बात हम लोग क्या पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, है ना। और देखो अब अगर मैं सारा लिखना बैठ जाऊं, अगर मैं सारे लिखना बैठ जाऊं तो देखो लिख नहीं पाऊंगा, मैं उनको लिस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने बोला है विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम, मतलब कि उनका लिस्ट ना बनाए हुए हमें ये पता करना है कि टोटल कितने वेज हैं, टोटल कितने वेज है उनको अरेंज करने के लिए एंड उनको सेलेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा आपको बेसिक समझ आया प्रैक्टिकल लाइफ में, ब्रीफ केस का एग्जांपल, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सो बच्चों मान लीजिए आई हैव 2 लेटर्स ए एंड बी, आई हैव 2 लेटर्स ए एंड बी, नाउ आई हैव टू मेक ए 2 लेटर वर्ड। अब मुझे इन 2 लेटर का वर्ड बनाना है, और सिंपली आप ऐसे मानो कि ए और बी मेरे 2 लेटर्स हैं, इनको मुझे अरेंज करना है, इनको मुझे अरेंज करना है, ठीक है। तो बच्चों इनको अरेंज करने के बाद मेरे पास कितने वेज होंगे, है ना, ये तो मुझे पता करना है कि मैं इनको कितने वेज से इनको मैं अरेंज कर सकता हूं। क्लियर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई अरेंज ए एंड बी। तो बच्चों क्या कर सकता हूं, मैं ए को पहले लिखूं फिर मैं बी को लिखूं, यस। दूसरा ये हो सकता है कि मैं पहले बी को लिखूं फिर मैं ए को लिखूं। आप लोगों ने मान लिया, हाँ सर सही है। अब एक दूसरा पैटर्न हमारा ये भी हो सकता है कि पहले मैंने ए को लिखा फिर बी को लिखा, पहले मैंने बी को लिखा फिर ए को लिखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि मैं बी को लिखूं ही ना, मैं दोनों ही जगह ए ले लूं। क्लियर, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही बार मैं बी ले लूं। इज दैट क्लियर। सो बच्चों हमारे पास 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि व्हेन repetition is not allowed। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी when repetition is not allowed। the second problem is repetition is allowed। ठीक है, तो हमें 2 टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करनी है, कि जब मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं हो एंड जब मेरा रिपीटेशन अलाउड हो। तो बच्चों बताइए इसमें मेरे कितने वेज हैं, 2 वेज है, और इसमें मेरे कितने वेज हो गए, 4 वेज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ए और बी को 2 वेज, 2 तरीके से उनको अरेंज कर सकता हूं अगर मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
दूसरी बात, मैं ए और बी को 4 वेज से अरेंज कर सकता हूं इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर मैं रिपीट कर सकता हूं। चलिए अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग लेके चलते हैं कि सपोज वी हैव 3 लेटर्स, मुझे इस बार 3 लेटर्स को अरेंज करना है ना। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूं कि लिस्टिंग विदाउट लिस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, सो हैव पेशेंस। चलिए अब मुझे इन ए बी सी को अरेंज करना है, मुझे ए बी सी को अरेंज करना है। सो देखिए बच्चों, हाउ कैन आई अरेंज देम, कि पहले मैंने ए को लिखा, फिर मैंने बी को लिखा एंड देन मैंने सी को लिखा। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है कि पहले मैंने ए को लिखा, फिर मैं सी को, फिर मैंने बी को लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं अब ये भी कर सकता हूं कि पहले मैंने बी को लिखा, फिर ए को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर मैंने बी, पहले बी सी ए। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो मेक सी ए बी एंड सी बी ए। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या इन तीनों लेटर्स का? नहीं है। तो बच्चों हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स आ गए इस बार, कि जो हमारे 3 लेटर्स थे ना ए बी सी, इनको मैं 6 डिफरेंट वेज से अरेंज कर सकता हूं। 6 डिफरेंट वेज टू अरेंज, 6 डिफरेंट वेज टू अरेंज देम। आई बात समझ, कि हमारे पास 6 डिफरेंट वेज है इनको अरेंज करने के लिए। और ये कंडीशन किसकी है हमारी, कि जब हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर? सो देर आर 6 डिफरेंट वेज इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड हो जाए, अगर इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड हो जाए, तो फिर क्या कितने पॉसिबल वेज बनेंगे आपके? सो नाउ बच्चे, हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स लिखे हैं। ये हमारा केस था कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन अलाउड। तो बच्चों आप जरा इनको देख लेना कि जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो मेरा कितना डिफरेंट वेज पॉसिबल है। जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो बच्चों हमारे पास 27 वेज है। वी हैव 27 वेज टू अरेंज A, B, C and repetition allowed। तो आप खुद सोचो कि अगर 3 ही लेटर्स से मैंने बनाए, 3 ही लेटर्स को अगर मैंने अरेंज किया और अगर रिपीटेशन अलाउड है, सो मुझे 27 नंबर्स लिखने पड़े, मुझे 27 डिफरेंट वेज बनाने पड़े। अब जरा सोचिए अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता D, तो टोटल वेज कितने बन जाते, है ना। सो बच्चों ये जो हमारा लिस्टिंग वाला काम है दैट इज क्वाइट टेडियस। ये लिस्टिंग वाला जो काम है हमारा काफी टाइम टेकिंग है। तो इसी को रिड्यूस ही करने के लिए हमने क्या किया कि हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कितने वेज से मैं अरेंज कर सकता हूं विदाउट लिस्टिंग देम। इसलिए दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग देम। अगर बच्चों में लिस्ट करने बैठ गए ना, तो आप जरा खुद सोचो 3 लेटर से ही मेरे 27 वेज मुझे लिखने पड़े। अगर 4 लेटर्स हो जाते तो कितने बन जाते फिर, है ना। तो बच्चों यही हमारा इस चैप्टर का मेन इंट्रो वाला पार्ट था। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप्स की आती है, या फिर एक दो और प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देख ले। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके बाद देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज यू हैव 3 टाई एंड 2 बेल्ट्स। क्लियर है? हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास 3 टाइज हैं और 2 बेल्ट्स हैं, और मुझे फाइंड करना है कि मैं कितने डिफरेंट वेज से मैं इनका पेयर बना सकता हूं, या फिर मैं इनको डिफरेंट वेज से पहन सकता हूं। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज पॉसिबल टू वियर।
क्लियर है? तो बच्चों अगर मैं सिंपली हमारे केसेस बना के चलूं तो मैं केस कैसे बनाऊंगा देखिए जरा। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं टाइज को अरेंज कर लेता हूं। सो मैंने एक टाई को T1 मान लिया, दूसरी टाई को मैंने T2 मान लिया और तीसरी टाई को मैंने T3 मान लिया। ठीक है, तो बच्चों तीन टाई है हमारे पास, तो इन तीन टाइज को मैंने मान लिया कि पहले T1 T2 T3। ठीक है, अब आगे देखिए कि मैं इस टाई T1 के साथ मैं कोई दो बेल्ट पहन सकता हूं, P1 B1, ठीक है, या फिर B1 B2 B1 B2। ठीक है, नाउ इस टाई T2 के साथ भी मैं वही दो बेल्ट पहन सकता हूं, B1 B2। यहां भी मैं वही B1 B2 पहन सकता हूं। तो बच्चों मेरे पास टोटल वेज क्या बने, ऐसे बने ना कि T1 के साथ मैं B1 पहन लूं, T1 के साथ मैं फिर B2 पहन लूं, फिर T2 के साथ मैं B1 पहन लूं, T2 के साथ फिर मैं B2 पहन लूं, एंड T3 के साथ B1 एंड T3 के साथ B2। तो बच्चों हमारे पास ये कितने वेज आ गए? हाउ मेनी वेज डू वी हैव? वी हैव 6 डिफरेंट वेज। वी हैव 6 डिफरेंट वेज। बट हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बना के किया है। अब विदाउट लिस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उनको देखते हैं। सो बच्चों उसके लिए हमारे पास देखिए, अब जो हमारा ये चैप्टर है ना उसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट चीज पढ़नी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 5.7.1 है, ये इस पर बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पर। इसके बाद हमें पढ़ना है परम्यूटेशंस, इसके बाद हमें पढ़ना है परम्यूटेशंस, एंड इसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन, इसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन। तो बच्चों जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी, वो हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिनके लिए मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग नहीं अप्लाई कर सकता, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा परम्यूटेशन का। एंड कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट वे है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बच्चों परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। सो कैन यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन मान लीजिए कि हमारे पास वी हैव 3 लेटर्स, तो मुझे इनको अरेंज करना है। तो आपने देखा अरेंज करने कितने मेथड से, 6 मेथड्स थे या फिर 27 मेथड्स से। क्लियर है? बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या करना है, मुझे जस्ट इनको सेलेक्ट करना है कि मैं कितने डिफरेंट वेज से इन 3 लेटर्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो दोनों में डिफरेंस है। परम्यूटेशन में आप ओनली अरेंज करते हो, परम्यूटेशन में आप अरेंज करते हो, मतलब पहले आप सेलेक्ट करोगे उनको और फिर आप उनको अरेंज भी करोगे। बट इन कॉम्बिनेशन यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट। बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास वी हैव इन हमारी कोई कंपनी है, उसके अंदर वी हैव 4 वुमेन्स एंड 2 मेंस। क्लियर है बच्चों? तो मुझे अब क्या करना है, मुझे एक कमिटी बनानी है, मुझे एक कमिटी बनानी है, कमिटी ऑफ 2 पीपल्स। मुझे कमिटी बनानी है 2 पीपल्स की। तो बच्चों आप जरा लॉजिकली सोचो, तो कमिटी बनानी है अगर मुझे, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा या फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा? मुझे इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अरेंजमेंट क्यों जरूरी नहीं है? कि बच्चों आप किस वे में अरेंज कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है ना। चाहे तो आप पहले वुमेन को कोई एक सेलेक्ट कर लो, फिर आप एक मैन को सिलेक्ट कर लो, या फिर पहले मैन को सिलेक्ट कर लो एंड फिर आप वुमेन को सिलेक्ट कर लो। सो इट डजेंट मैटर कि आप किस वे में उनको अरेंज कर रहे हो, है ना। सो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू डू कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? कॉम्बिनेशन मीन्स यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द थिंग्स, एंड परम्यूटेशन मीन्स यू हैव टू अरेंज देम, यू हैव टू अरेंज देम। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए बेटर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब वहां से हमें समझ आएगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग की। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या बोलती है कि
I am writing the statement of fundamental theorem of counting. Fundamental theorem ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत इजी लगता है ना, और आप लोगों का भी मैं इजी बना दूंगा, आप लोगों का भी मैं इजी बना दूंगा। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग यू। क्लियर है? सो बच्चों, इसका नाम है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर सिंपली हम लोग बोलते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। सिंपली हम लोग बोलते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। सो बच्चों, है क्या है कि इफ एन इवेंट कैन occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then total number of ways या फिर टोटल नंबर ऑफ occurrence, टोटल नंबर ऑफ occurrence of the events is m into n in the given order। है ना? देखो, समझना ही क्यों है हमें, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करना बताऊंगा ना, क्वेश्चंस कैसे कर होते हैं, है ना? तो बच्चों देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है कि मान लीजिए कोई हमारा इवेंट m डिफरेंट वेज में है, ठीक है? किसी एक इवेंट को करने में हमारा m डिफरेंट वेज है। सेकंड, उसी एक कोई दूसरा इवेंट को करने के लिए क्या है, हमारे पास n डिफरेंट वेज है। किसी एक इवेंट करने में हमारे पास m वेज है, दूसरे इवेंट करने में हमारे पास n डिफरेंट वेज है। तो बच्चों, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वेज या फिर ओकरेंस होगा ना, वो होगा m इंटू n। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो टाई बेल्ट वाला एग्जांपल था ना, कि वी हैव 3 टाइज एंड 2 बेल्ट्स। तो बच्चों, हमारे पास बताइए जरा कि इवेंट क्या क्या है। पहला हमारा इवेंट है कि इवेंट ऑफ चूजिंग टाई, ये हमारे पास एक इवेंट है। दूसरा इवेंट है हमारे पास इवेंट ऑफ चूजिंग बेल्ट। तो बच्चों बताइए कि जो हमारे पास टाई है उसको चूज करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? हाउ मेनी मेथड्स डू वी हैव? हाउ मेनी वेज डू वी हैव? वी हैव 3 वेज। इज दैट क्लियर? नाउ 3 इंटू सेकेंड इवेंट है इवेंट ऑफ चूजिंग बेल्ट। तो बेल्ट को अरेंज करने में हमारे पास कितने वेज हैं, कितने मेथड्स हैं? 2। सो 3 इंटू 2 इज 6। तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें मैंने लिस्ट नहीं बनाना पड़ा मुझे। अभी तक मैं जो इससे पहले जब मैंने सोल्व किया था तो मैंने इसका लिस्ट बनाया था, बट अब मैंने विदाउट लिस्टिंग क्या कर दिया, इसमें मैंने नंबर ऑफ वेज फाइंड कर दिए। सो वी हैव 6 डिफरेंट वेज टू वियर देम। इज दैट क्लियर? आया समझ? चलिए, अब हम लोग छोड़ते हैं इन सबको, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ काउंटिंग में क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना? लेट मी जस्ट गिव ए ओवरव्यू कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड हो, एंड सेकंड थिंग इज जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, हम लोग इन दोनों चीज को डील करेंगे। सो बच्चों चलते हैं, देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं एनसीईआरटी का, दैट इज
यहां से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, सो बच्चों कि फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर्स with or without meaning which can be formed out of letters of the word रोज where the repetition is not allowed। सर क्या, हाँ रोज का याद दिला दिया आप लोगों ने, लॉकडाउन है तो चलो बच्चों वापिस आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो लुक हियर, हमें क्या करना है, मुझे एक 4 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। जरूरी नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले या फिर मीनिंग ना निकले। विच कैन बी फॉर्म, मुझे इन लेटर्स को यूज करना है, मतलब ROSE, मुझे इन लेटर्स को यूज करके एक वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डजेंट मैटर। तो आपको ये पता करना है कि मेरे कितने ऐसे लेटर्स बन सकते हैं, एंड द कंडीशन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो इफ यू कैन फाइंड आउट बच्चों, सो दिस इज द सेम प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड ABC टाइप वाली, है ना। ABC टाइप वाली प्रॉब्लम है ये कि मुझे इसमें से इनको अरेंज करना है। क्लियर है, मुझे ABC इन 3 लेटर्स को अरेंज करना है। तो यहां भी हमारा वही अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। तो बच्चों मैंने इसके लिए आपको यहां तो जो बताया था, मैंने लिस्ट बना के बताया था, बट हम यहाँ पे विदाउट लिस्टिंग करेंगे। तो विदाउट लिस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, जरा चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बॉक्सेस बनाते हैं, है ना। कितने बॉक्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमें 4 लेटर्स का वर्ड चाहिए ना, सो आई विल मेक 4 बॉक्सेस। ठीक है, हम 4 बॉक्स बनाएंगे। अब बच्चों याद रखना कि बॉक्स के अंदर हम लोग क्या फिल करेंगे। सो यहां पे आप लिख दो कहीं ऐसे, है ना, कि बॉक्स के अंदर हम क्या फिल करते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल दैट बॉक्स। ठीक है, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी बड़ी काम की, कि जो बॉक्स है ना, इसके अंदर हम लोग क्या फिल करेंगे, वी विल फिल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल दैट बॉक्स। मतलब कि उस बॉक्स को मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे ये भी नहीं, ये भी मत, यहां इसमें कंफ्यूजन, कहां कंफ्यूजन आता है इसमें कि जब हम लोग इसमें वर्ड नंबर्स ले लेंगे ना, तो वहां पे आपका दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग उसका, पर अभी यहाँ पे इसका बात करते हैं। तो देखिए हम लोग बॉक्स के अंदर क्या फिल करते हैं कि वी विल फिल, कि मेरे पास टोटल कितने डिफरेंट वेज हैं उस बॉक्स को फिल करने के लिए। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा इजी रहे, तो मैंने इसको बॉक्सेस को नाम भी दे दिया, है ना। ये बात आप कहीं नोट कर लो। सो बच्चों मुझे ये बताइए कि इन जो मेरा पहला बॉक्स है, इसको मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूं, कितने वेज से जो मैं पहले बॉक्स को फिल कर सकता हूं। आपके पास क्या है, आपके पास 4 लेटर्स हैं। तो बच्चों क्या होगा कि मैं इन्हीं 4 लेटर्स में से, ROSE में से, है ना, इन्हीं 4 को मैं अरेंज, इन्हीं 4 को मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूं। तो बच्चों जो हमारा पहला बॉक्स है उसको फिल करने के लिए वी हैव 4 वेज। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, मैं इसके अंदर लिख रहा हूं कि मैं कितने डिफरेंट वेज से इसको फिल कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड बात आती है कि सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस या फिर कितने वेज हैं। सो बच्चों ROSE में से मैंने एक लेटर तो यहां पे कहीं रख दिया होगा, है ना, मैंने एक लेटर यहां पे पुट कर दिया होगा। तो मेरे पास कितने लेटर्स रह गए, अब मेरे पास 3 लेटर्स रह गए ना। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं कि जो हमारा सेकंड कॉलम है, जो हमारा सेकंड बॉक्स है, उसमें फिल करने के मेरे पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है, वी हैव 3 ऑप्शंस। नाउ जो हमारा थर्ड बॉक्स है, उसमें अरेंज करने के, उनमें उसमें फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस रिमेनिंग रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे।
ऐसे ही फोर्थ के लिए 1। नहीं समझे? जरा एक बार ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ABC वाला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। ठीक है बच्चों। सो ABC मैंने इसको नाम दे दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो बच्चों जो मेरा पहला बॉक्स है उसमें अरेंज करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस है, उसमें अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हैं? तो बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 वेज हैं। मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है ना, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है इस पहले बॉक्स को अरेंज करने के लिए। नाउ सेकंड बॉक्स, तो बच्चों मैंने कोई भी लेटर एक तो इसमें डाल दिया होगा, मैंने कोई एक लेटर इसके अंदर डाल दिया, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? पहले आपके पास 3 ऑप्शन थे, मेरा एक ऑप्शन खत्म हो गया, सो वी विल रिमेनिंग विथ ओनली 2 ऑप्शंस नाउ। सो मेरे पास सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैंने 2 ऑप्शन तो यहां पे पुट कर दिए, मैंने 2 लेटर्स यहां पे पुट कर दिए, तो मेरे पास कितना लेटर बचेगा? एक लेटर बचेगा। सो इसको फिल करने के पास ये मेरे पास एक वे है ना? यहां तक समझ आया कि सर मैं पहले बॉक्स को 3 वेज से फिल कर सकता हूं, दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस है, तीसरे बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इज 6। वो जरा सोचो, जब मैंने इसका लिस्ट बनाया था तब भी हमारे पास ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस आए थे, कितने वेज आए थे? 6 ही आए थे ना। क्लियर हो गया ये बात? बच्चों मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, टाइम लेते हुए। तो ये हमारा केस कब हुआ कि जब रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ द सेकंड थिंग इज कि व्हेन रिपीटेशन जब हमारा अलाउड होगा, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों वही 3 बॉक्सेस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जरा बताइए? इसको फिल करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 में हमारे पास वेज हैं। अब बच्चों ये क्या बोल रहा है, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि जो मैंने पहले यहां पे फिल कर दिया वो मैं फिर से फिल कर सकता हूं, है ना? वो मैं फिर से फिल कर सकता हूं। तो मेरे पास इस बॉक्स को भरने के लिए भी कितने ऑप्शंस होंगे? 3 ऑप्शंस ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारा रिपीटेशन अलाउड है। यहां क्या था कि जो मैंने यहां पे एक बार उसको फिल कर दिया ना, उसको मैं फिर से फिल नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास एक पॉसिबिलिटी कम हो गई थी। बट यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो आपने जो पहले जो आपने पहले फिल कर दिया उसको आप फिर से फिल कर सकते हो। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी इसकी? 3 ही रहेगी। इसके बाद थर्ड को भी फिल करने के लिए मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज। So 3 into 3 into 3 and we have 27 different ways to arrange these letters. और हमारे पास 27 ही आए थे, if you remember that example जहां मैंने लिस्टिंग के साथ इसको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है। इनमें क्या करता हूं मैं, बॉक्स की हेल्प से बनाता हूं एंड बॉक्स के अंदर मैं लिखता हूं कि मेरे पास टोटल कितने वेज हैं उस बॉक्स को फिल करने के लिए, है ना? सो बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमारा इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मुझे 4 लेटर्स का बनाना है, मुझे यूज करना है ROSE। सो पहले बॉक्स को में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 4। अब एक लेटर मैंने यहां पे रख दिया तो मेरे पास रिमेनिंग कितने ऑप्शंस रह जाएंगे? 3 ऑप्शंस। फिर मैंने एक यहां पे रख दिया तो रिमेनिंग ऑप्शंस 2, देन 1। क्लियर है? अब बच्चों देखिए लिखने का पैटर्न क्या होगा कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज या फिर ऑप्शंस टू फिल फर्स्ट प्लेस। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस है। नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस। नाउ
थर्ड को फिल करने के लिए 2 एंड फोर्थ को फिल करने के लिए 1। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सिंपली मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यहां पे वर्ड्स की बात कर रहा है ना, सो आई एम राइटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ 4 3 जा 12, 24, सो 24 इज माई राइट आंसर। आई बात समझ में? ये कब है? जब मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब बच्चों इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं कैसे करता। सो देखते बच्चों, फिर हमारे 4 बॉक्सेस बनते। अब इस पहले बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस ही अवेलेबल है। क्यों? इस बार रिपीटेशन अलाउड है। जो मैंने पहले लेटर लिख दिया उसको मैं फिर से लिख सकता हूं। नाउ 4, इसमें भी हमारा 4। नाउ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 256। अब आपको समझ आ गया कि ये जो चैप्टर है मेरा क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 256 डिफरेंट लिस्ट बना लोगे, है ना। आप इनका लिस्ट नहीं बना सकते, इसलिए ये हमारे लिए बेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा हूं कि अब मैंने 4 लेटर्स का नहीं बनाना, अब मुझे 3 लेटर्स का बनाना है। तो बच्चों अगर मुझे 3 लेटर्स का बनाना है तो मैं कितने बॉक्सेस बनाऊंगा, जरा बोलिए। आई विल मेक 3 बॉक्सेस। अब बच्चों जो हमारा पहला बॉक्स है उसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस एंड तीसरे को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस। नाउ 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमारे पास कितने वेज होंगे? 24 वेज होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों पॉज द वीडियो टू solve this example कि we have given 4 flags of different colors. How many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags one below the another, है ना। तो बच्चों कोई बात नहीं है, इसमें मुझे फ्लैग बनाना है तो फ्लैग में ऊपर नीचे मुझे ऐसे रखना है। ठीक है, सो हमारे पास टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 4 फ्लैग्स हैं, सारे डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। अब बच्चे कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे फ्लैग्स बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैं कलर यूज करूंगा ना वो डिफरेंट कलर यूज करूंगा, है ना। इट मींस ये जो प्रॉब्लम है हमारी रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली प्रॉब्लम है ना। आप खुद सोचो ना, अगर मैंने 2 कलर लिख दिए तो मेरा सिग्नल कैसे बनेगा? दोनों सेम ही कलर हो जाएंगे ना, तो मेरा सिग्नल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम है वो किसकी है? रिपीटेशन नॉट अलाउड की प्रॉब्लम है। तो बच्चों आप मुझे खुद बताइए कि जो हमारा पहला बॉक्स है उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास क्या 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो मैं इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब बच्चों कि जो हमारा सेकंड बॉक्स है उसमें मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूं, क्योंकि एक तो आपने ऊपर यूज कर लिया, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? 3 ऑप्शंस रह जाएंगे। सो 3, नाउ 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। क्लियर है ना। अब आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे वो तो आपको मालूम है ही, कैसे कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल अपर वैकेंट प्लेस कितना है? 4। नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फिल लोअर वैकेंट प्लेस कितना है हमारा? 3। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, है ना, यू विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स will be 4 into 3 that is 12. Is that clear? हो गया क्लियर? चलिए अब बच्चों इसी प्रॉब्लम में अगर ये बोलता कि मुझे
तीन कलर्स को यूज करना है तो मैं एक बॉक्स और बनाता एंड उसमें मेरा कितना वेज मिलता, मुझे फिर 2 वेज मिलता। सो 4 इंटू 3 इंटू 2, देन आंसर विल बी 24। आया समझ? तो ऐसे हमें प्रॉब्लम्स करनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे कि मुझे 1 2 3 4 5 इन लेटर्स को यूज करके मुझे एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है एंड फर्स्ट केस लेंगे हम इसमें जब हमारा रिपीटेशन अलाउड है एंड सेकंड केस लेंगे जब हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो बच्चों देखते हैं, फिर देखिए जरा। सो हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स का बनाना है तो मैं 3 बॉक्सेस बनाऊंगा। क्लियर है? अब हमारा इसमें रिपीटेशन अलाउड है तो मैं यहां पे मेरे पास कितने वेज हैं इनको फिल करने के लिए, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 वेज हैं। ठीक है, अब इस सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, 5 ही वेज होंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जिस नंबर को आपने पहले लिख लिया आप उस नंबर को फिर से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब थर्ड के लिए कितने होंगे मेरे पास, वही 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो मैं ऐसे 125 3 डिजिट्स के नंबर बना सकता हूं यूजिंग दीज 5 डिजिट्स। इज दैट क्लियर? मैं इन 5 डिजिट को यूज करके मैं 125 3 डिजिट्स के नंबर बना सकता हूं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि कहां आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप क्या सोच सकते थे कि सर मैंने यहाँ पे 5 फिल करना है, यहाँ पे मैंने 5 फिल करना है, यहाँ पे मैंने 5 फिल करना है, बट ये जो हम बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं ना, दैट इज नॉट द नंबर विच इज नंबर ऑफ वेज और ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल दैट बॉक्स। हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है इस बॉक्स को फिल करने के लिए। तो ये हमारी ये बात है, मैंने नंबर फिल नहीं करना यहां पे, है ना। यहां हो सकता है 1 आ जाए, यहां हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो कुछ भी इसमें से आ सकता है। तो मेरे पास टोटल कितने वेज ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं मेरे पास। इज दैट क्लियर? सो वी आर टोटल 5 ऑप्शंस। तो मैं यहां पे 5 क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं, ना कि वो नंबर लिख रहा हूं। सेकंड, अगर इसी में क्या हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो बच्चों क्या बनता फिर बताइए। तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए वी विल हैव 5 ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, वैसे अगर मैं नंबर बना रहा हूं ना तो मुझे 1 से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। 1 10 100 मुझे इस साइड से स्टार्ट करना चाहिए। सो यहां पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मेरे पास, 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहां 4, यहां 3, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, डजंट मेक एनी सेंस। यहां से 5, यहां 4 और यहां 3। क्लियर है? सो 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। तो बच्चों मैं 63 डिजिट्स के नंबर बना सकता हूं यूजिंग 1 2 3 4 5। आया बात समझ? अब थोड़ा सा इसमें ट्रिकी कहां हो जाएगा, इसमें ट्रिकी थोड़ा क्या हो जाएगा, अगर मेरा यहां 1 भी हो, अगर मेरा यहां पे 1 भी हो और मुझे 3 डिजिट्स का ही बनाना है, मुझे 3 डिजिट्स का ही बनाना है। जरा इसमें जरा सोचते हैं, 1 2 3, तो मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए, कोई दिक्कत किसी को। अब बच्चों ये हमारा प्लेस होता है 100 का, ये 10s का और ये हमारा 1s का। तो बच्चों मुझे ये बताइए कि जो 100 वाली प्लेस है मेरी, उसमें मेरे पास कितने ऑप्शंस है इसको फिल करने के। आई हैव कितने ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम ले रहे हैं जब रिपीटेशन हमारा नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, बट आपने जरा ये नहीं सोचा कि अगर मैं यहां पे 0 फिल कर दूं, है ना, अगर मैं यहां पे 0 फिल करूं तो ये मेरा लेटर क्या ये मेरा जो नंबर है वो
टू का बनेगा, है ना, 2 डिजिट्स का बन जाएगा ना फिर। तो बच्चों यहां से देखिए कि मैं जो पहली जो मेरी 100 वाली प्लेस है, जो मेरी 100 वाली प्लेस है उसमें मैं जीरो फिल नहीं कर सकता। ये बात आई समझ आपको? जो 100 वाली प्लेस है उसमें मैं जीरो फिल नहीं कर सकता। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस रह गए? आई हैव 5 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, मेरे पास कितने ऑप्शंस रह गए? 5 ऑप्शंस रह गए। अब चलिए टेंस वाले की बात करते हैं। तो बच्चों क्या है कि टेंस में आप यहां जीरो पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस थे? 6 ऑप्शंस हैं, बट उन 6 में से मैंने एक तो यहां पे यूज कर लिया, तो मेरे पास कितने रह गए? 5 रह गए। अब 6 में से आपने 2 यूज कर लिए, सो वी आर रिमेनिंग विथ 4 ways of filling this one's place. Is that okay? Now your answer will be 5 into 5 into 4, which is 100. So बच्चों मैं 100 नंबर्स बना सकता हूं इनको यूज करके। आई बात समझ? अब बच्चों अगर इसमें मेरा रिपीटेशन अलाउड होता तो देखते फिर। उसमें क्या करते देखिए जरा। बच्चों अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं 100 वाली प्लेस पे कितने मेरे पास ऑप्शंस होते? मेरे पास 5 ऑप्शंस होते। ठीक है, अब टेंस वाली पे कितने ऑप्शंस होते? मेरे पास 6 ऑप्शंस होते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो नंबर आपने यहां यूज कर लिया आप उसको यहां पे यूज कर सकते हो। तो मेरे पास कितने वेज होंगे? 6 वेज होंगे। अब वंस के लिए भी मेरे पास कितने वेज होंगे? 6 वेज होंगे। 5 into 6 into 6 that is 180। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 180 वेज होते इसको लिखने के। ठीक है, मैं 180 इनसे नंबर्स बना सकता हूं। अब बच्चों अगर इसी में ये कंडीशन और दे दी जाए, कंडीशन क्या दे दी जाए कि 3 डिजिट इवन नंबर पूछ ले वो आपसे, 3 डिजिट इवन नंबर पूछ ले वो आपसे, तो अब मैं क्या करूंगा देखिए। बच्चों 3 डिजिट इवन नंबर अगर पूछ रहा है तो इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि जो उसकी वंस प्लेस है उसमें क्या होना चाहिए मेरा? 2 4 6 8 या फिर 0 इनमें से होना चाहिए, है ना। वंस प्लेस पर मेरा 2 4 6 8 इनमें से होना चाहिए। तो बच्चों मेरे पास मैं जो ये अपना वंस प्लेस है इसमें मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं? 2 पुट कर सकता हूं मैं इसमें, और इसमें मैं 4 पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास कितने वेज हैं इसके लिए? 2 वेज हैं, है ना। मेरे पास कितने वेज हैं? आई हैव 2 वेज। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं। अब बच्चों किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि सर आपने यहां से करना क्यों स्टार्ट किया, तो बच्चों मुझे कंडीशन क्या दे रखी थी? मुझे कंडीशन दे रखी थी इवन नंबर की। तो इवन नंबर तो सबसे पहले मुझे वंस वाला चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं 1 से 100 की तरफ जा रहा हूं, है ना। और पिछले बारे में क्या था, मेरा 100 पे कंडीशन थी तो मैं 100 से वंस की तरफ आ रहा था। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा रिपीटेशन अलाउड है, अगर मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, अभी नॉट अलाउड की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 1 2 3 4 5। 5 में से मैंने एक लेटर तो यहाँ, एक नंबर तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब इसके लिए कितने रह जाएंगे मेरे पास? 3 रह जाएंगे। सो द नंबर ऑफ वेज विल बी 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। सो मेरे पास 24 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड होता, इफ अलाउड होता तो मैं कैसे बनाता? फिर देखिए जरा, 3 बॉक्सेस बनाता। तो वंस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 2 ऑप्शंस होंगे। 2 भर सकता हूं मैं या फिर 4 भर सकता हूं। अब इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास? 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन इस बार अलाउड है। जो आपने यहां भर दिया आप उसको यहां भर सकते हैं। अब इसके लिए भी कितने ऑप्शंस है? 5 ही ऑप्शंस है। नाउ 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है?
चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है कि हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं, 2 डिजिट इवन नंबर्स। तो अब तो आप लोग ये कर लोगे। कैसे कि बच्चों हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है, ये वंस प्लेस वाला हो गया और ये हमारा टेंस प्लेस वाला। नाउ हमें यूज करना है इन 5 डिजिट्स में से कुछ कोई नंबर यूज करना है और मुझे 2 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है। तो अगर इवन नंबर बनाना है तो मैं यहाँ पे जो मेरा जीरो वाली वंस वाली प्लेस है उसमें मैं क्या क्या फिल कर सकता हूँ, 2 या फिर 4 फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, आई हैव 2 ऑप्शंस टू फिल दिस वंस प्लेस। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंस प्लेस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा रिपीटेशन अलाउड है। तो जो हमारा टेंस प्लेस है उसमें फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि रिपीटेशन हमारा इसमें अलाउड है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद अकॉर्डिंग टू लिख देना आप प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, टोटल मेरे पास कितने वेज हैं, 2 into 5 दैट इज 10। ठीक है, सो मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स। अब देखो अगर मैं फंडामेंटल उसकी बात करूं तो वहां पे क्या था, अगर मेरा पहला इवेंट को फिल करने के मेरे पास m ऑप्शंस है, दूसरे इवेंट को फिल करने के मेरे पास अगर n ऑप्शंस है, तो टोटल कितने ऑप्शन, कितने मेरे पास ओकरेंस या फिर वेज बनते हैं, 5 into n बनते हैं ना। तो बच्चों यहां पे मेरा पहले इवेंट कौन सा आएगा कि पहले मुझे इस वंस को प्लेस को फिल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पहले मैंने इस वंस प्लेस को फिल करना है, देन इस टेंस प्लेस को फिल करना है। इसलिए देख लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इंटू 2 into 5। वो मैटर नहीं करता बट फिर भी है ना, 2 into 5 इज 10। ठीक है, सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे, है ना। और भी कुछ अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं इस बुक, अपने एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उससे भी एक्स्ट्रा हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इफ यू एंजॉय देन प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।